हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त एवं शानदार होंगे और अपना एग्जाम बेहतरीन तरीके से देकर आ चुके होंगे। और ये वीडियो मैं बता दूं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो दोस्त एग्जाम जिनका नहीं हुआ है और जिनका हुआ है वो तो ये वीडियो को देखेंगे ही। तो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग लगभग 90% क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ मैं। और कुछ इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन शामिल किया हूँ। जीएस के तो लगभग सभी शामिल किया हूँ दोस्त। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आएंगे सीधे अपने क्वेश्चन पे। आप सबको बेहतरीन क्वेश्चन से रूबरू कराने वाला है, जहाँ पे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो आइए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, 20 से 25 मिनट में आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ मैं। तो आइए बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंतिम तक। चलिए, आपका बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, ये पहली बात तो मध्य प्रदेश में होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन तक चलता है, एग्जाम में पूछा गया था। तो ये टोटल 7 दिन तक चलता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। जो खजुराहो नृत्य महोत्सव आमतौर पर एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों तक चलता है। यह फरवरी महीने में आयोजित होने वाला एक शास्त्रीय नृत्य उत्सव है। ठीक है दोस्त, चलिए 2025 में 20 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक खजुराहो महोत्सव चला था दोस्त। ठीक है, चलिए तो हर एक क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की काल से संबंधित है। जो होमो इरेक्टस है ये किस काल से संबंधित है? तो थोड़ा मेरा जो टाइपिंग एरर है उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। चलिए, तो होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन से 70,000 साल पहले एक प्लेस्टोसीन युग में जीवित रहा था। इस अवधि में वे अफ्रीका में उत्पन्न हुए और एशिया और यूरोप जैसे अन्य महाद्वीपों में फैल गए थे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किस काल से संबंधित है, यानी कि किस युग से संबंधित है? तो ये प्लेस्टोसीन युग से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्लेस्टोसीन युग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान में किस भाग में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है दोस्त। ठीक है, भाग 4 में। और आपसे आगे पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में कि जो निधि निदेशक के तत्व के सिद्धांत है ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये आयरलैंड देश से लिया गया है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आप बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश का सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कान्हा नेशनल पार्क यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन सा समूह आता है? तो आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक होता है उसमें 13 से 18 तक आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये आपका लवण और जल बनता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकली है? तो ये अमरकंटक से निकली हुई है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया। जो भाई इस क्वेश्चन लगाए होंगे इसका अमरकंटक, उनका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात होगी यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वे 1 जो है ये किस दो स्थानों को जोड़ता है? तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो नेशनल वे आपका 1 है ये किन दो स्थानों से जो मतलब मिलता है, यानी दो स्थानों को जोड़ता है। तो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है दोस्त।
तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर शिफ्ट का एनालिसिस कराने वाला हूँ आप सभी के बीच में। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं। इधर उधर से क्वेश्चन लाने वाला काम नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है दोस्त, तो जो धूपगढ़ है ये इससे संबंधित शायद 2 क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट किया हूँ, तो आगे वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मणिपुर का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि जो मणिपुरी है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है? तो ये टाइपिंग गलत हुआ है, तो ये लावड़ी होगा। तो ऑप्शन में दिया गया था, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा लावड़ी। और बात करते हैं, महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी है, जो अपनी शक्तिशाली लय और पारंपरिक पारंपरिक के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्त, पारंपरिक गीतों के लिए जाना जाता है। एक सेकेंड, इसके अलावा तमाशा, याद रखेंगे तमाशा, धनगारी गांजा, लेजी और कोली भी महाराष्ट्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्त, कौन कौन से? तमाशा, धनगारी गांजा, लेजिम और आपका लेजिम और कोली। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखेंगे, आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो जो मटकी नृत्य होता है ये मालवा के लोग करते हैं। ठीक है, जो मालवा है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये एमपी जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मटकी नृत्य ये मालवा के लोग करते हैं। तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोग करते हैं। यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो शादी ब्याह और अन्य शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये तो हो चुका है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 कहाँ से कहाँ तक है हल दिया। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा क्रमांक 1 है, पश्चिम बंगाल की हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, जिसका अब नाम हो चुका है, यहाँ तक फैला हुआ है। यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए, तो सारे के सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। चलिए, धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ से मैंने बताया आपको, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है कि क्वेश्चन क्या आया था। तो जिसने भाई भेजा है ये, कई लोगों ने कई प्रकार से भेजा, मैं दो तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट किया हूँ। तो जो धूपगढ़ है ये होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी के पास स्थित एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर 4429 फीट है। ठीक है, यह स्थान सूर्यास्त के लिए एक लोकप्रिय जगह है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश में पूर्व में किस नदी का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश के पूर्व में नर्मदा नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। तो जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों में से एक आपका दिया होगा ऑप्शन में। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आपके अरब सागर में मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। पीएम मेगा मित्र एमपी पार्क कहाँ बना है? तो जो पीएम मेगा मित्र एमपी पार्क है ये कहाँ बना है? ये आपके धार जिले के भौसला गांव में हुआ आपका बना हुआ है। ठीक है, धार जिला यानी कि मध्य प्रदेश का धार जिला। ठीक है, भैंसोला गांव में हुआ है। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करता है जो पीएम मेगा मित्र एमपी पार्क है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो बेतवा नदी की एक परियोजना है,
तो बेतवा नदी की एक परियोजना है माता टीला। ठीक है, बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध और दौधन बांध जो केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और आपूर्ति और बिजली का उत्पादन करना है। ठीक है, चलिए इसका ये उद्देश्य है। राजघाट राजघाट बांध ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि राजघाट बांध कौन से दो प्रदेशों को, यानी कि कौन से दो प्रदेशों की सीमा पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश यानी कि यूपी और एमपी को सीमा पर स्थित है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बात हो रही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में बताना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगूठा चुंबकीय बल यानी कि गति को दिखाता है। ठीक है, चलिए तो जैसा आपको ऑप्शन में आया होगा, आप लोग उम्मीद करते हैं एकदम सही करके आए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो आसान सा क्वेश्चन है, महानदी पे हीराकुंड बांध स्थित है दोस्त। ठीक है, चलिए तो महानदी पर कई बांध हैं जिसमें से प्रमुख बांध आपका हीराकुंड बांध है जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बना हुआ है। इसके अलावा रुद्री बांध और गंगरेल बांध भी महत्वपूर्ण है जो कि महानदी पर बनाए हुए हैं, जो मुख्य रूप से सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो जो राय नृत्य है ये कब होता है? तो राय नृत्य मध्य प्रदेश में मुख्यतः होता है, तो ये रात में किया जाता है दोस्त। आपसे पूछा था कि दिन में किया जाता है कि रात में। ठीक है, तो रात में किया जाता है, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री पूछा था कि युग मुख्यमंत्री पूछा था, ऐसे करके पूछा था, तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, दोनों को राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। चलिए आगे बात करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाता है, जिसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्यपाल है, अनुच्छेद ऐसे 164 जो 164वां जो अनुच्छेद है इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपकी बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने आपका स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाज के क्षेत्र में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? तो अगर नर्मदा नदी की पूरी लंबाई की बात करें तो आपका 1312 किलोमीटर है। और यहाँ पे पूछा गया था शायद मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 950 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 900 किलोमीटर भी दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार 950 दिया होगा या 900। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटक कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ ये कर रही है दोस्त। चलिए आगे बात करेंगे, अगला मेरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? जो आपका पहले इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था? IISC बेंगलुरु में किया गया दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट की किस कार्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मैथ्स के बारे में, मैथ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक नजर डालेंगे मैथ्स क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन पूछा था बहुलक के बारे में, इसका आसान है, हम बहुलक बताना है, आप लोग बता देंगे, जिसका 3 बहुलक हो जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 110 129 डैश 150 तक की संख्याओं का औसत। ठीक है, अगला पूछा गया था टैगनेट की परिभाषा क्या है? ठीक है, अगला पूछा गया था गोले से गेंद की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है दोस्त, तो आप समझ लीजिए गोले से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रतिशत की बात करते हैं,
तो प्रतिशत जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हमारा चैप्टर होता है, वहां से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आपके सीआई आपके सीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एसआई से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। ठीक है, घन का आयतन एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप घन, गोला, ये सब यार अपना रिवीजन करके जाएंगे, जिनका एग्जाम आगे होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग मंजिल से पूछा गया था, जो मंजिल है दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो कलर कैसे करके, मतलब कलर, तो आप लोग समझ लीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग भली बात समझते होंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पजल पजल के बारे में आप लोग भली बात जानते होंगे। पजल से 2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। तो आप सभी जिनका एग्जाम है, एक बार पजल को रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था। आप एक पार्क में बैठे हैं, एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है, तो आप क्या करेंगे? तो ये पूछा गया था इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आप लोग जैसा ऑप्शन दिया होगा, आप लोग वहां पर राइट आंसर करके आए होंगे। आप ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगला है सिलोजिज्म से। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए। और ब्लड रिलेशन इशारे वाले क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी उसको एक बार जरूर रिविजन करके अपना एग्जाम देने जाएंगे दोस्त। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे हमारा वीडियो देखे। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर मैं आता हूँ आप सभी के बीच में। तो यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें नहीं की जाती है। आपको एकदम एक्टिव रहना है इस एग्जाम के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज लेकर आप सभी के लिए आता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी जिनका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका एग्जाम होने वाला है उनको भी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।